नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय बृहस्पति देव। प्रिय भक्तजनों, हृदय से नमस्कार। आज गुरुवार का पावन पवित्र दिन है और इस स्वर्णिम अवसर पर हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं बृहस्पति देव की अति दुर्लभ चमत्कारी कथा, जो सुनने मात्र से जीवन में आते सभी संकट दूर हो जाते हैं। धन, वैभव, संतान, सुख, स्वास्थ्य और अपार यश की प्राप्ति होती है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और एकाग्र मन से इस दिव्य कथा का रसपान करते हैं। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। भारतवर्ष में एक महान दानी प्रतापी राजा राज्य करता था। वह रोज गरीबों, ब्राह्मणों को दान देता, सहायता करता, पर उसकी रानी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह न दान देती, न पूजा करती और राजा को भी रोकती। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल चले गए। रानी महल में अकेली थी। तभी बृहस्पति देव साधु वेश में भिक्षा मांगने आए। रानी ने भिक्षा देने से साफ मना कर दिया। बोली, हे साधु, मैं दान पुण्य से थक चुकी हूं। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मुझे चाहिए कि सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। साधु का उपदेश और श्राप जैसा वरदान। साधु बोले, देवी तुम बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र लक्ष्मी तो पापी के घर भी होती है। अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ, निर्धन कन्याओं का विवाह कराओ। ऐसे कार्यों से यश लोक परलोक में फैलेगा। पर रानी पर कोई असर नहीं हुआ। बोली, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जो बांटना पड़े। साधु बोले, तथास्तु। बृहस्पतिवार को घर लीपो, पीली मिट्टी से सिर धोकर स्नान करो, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धो। ऐसा करने से सारा धन नष्ट हो जाएगा। कहकर साधु अंतर्धान हो गए। धन नष्ट और राजा का परदेश जाना। रानी ने ठीक वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीते नहीं कि सारा धन संपत्ति खत्म। परिवार भोजन को तरसने लगा। राजा बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं परदेश जाता हूं। यहां सभी मुझे जानते हैं, छोटा काम नहीं कर सकता। कहकर राजा चला गया। वहां जंगल से लकड़ी काटता, शहर में बेचता। इधर रानी और दासी भूख से व्याकुल। 7 दिन बिना भोजन के बीते। रानी बोली, दासी, मेरी बहन पास के नगर में रहती है, वह धनवान है, जा कुछ ले आ। दासी गई। उस दिन गुरुवार था। बहन बृहस्पतिवार व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने संदेश दिया, पर बहन मौन रही। कथा के समय न उठती न बोलती। दासी दुखी लौटी। रानी को बताया। रानी ने भाग्य को कोसा। बहन का आना और व्रत की विधि। बहन सोची, दासी आई थी, मैं नहीं बोली, वह दुखी होगी। कथा पूजा पूरी कर बहन के घर आई। बोली, मैं व्रत कर रही थी इसलिए नहीं बोली। बताओ दासी, क्यों आई थी? रानी रोते हुए बोली, घर में अनाज तक नहीं, 7 दिन से भूखे हैं। बहन बोली, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, देखो घर में अनाज होगा। दासी ने देखा, घड़ा अनाज से भरा। दासी बोली, जब भोजन नहीं तो व्रत करें, विधि पूछ लें। बहन बोली, बृहस्पतिवार व्रत में चने की दाल, मुनक्का से केले की जड़ में विष्णु पूजन, दीप जलाओ, कथा सुनो, पीला भोजन करो, बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। कहकर बहन चली गई। पहला व्रत और चमत्कार। 7 दिन बाद गुरुवार आया। रानी दासी ने व्रत रखा। गुड़शाला से चना गुड़ लिया, केले की जड़, विष्णु पूजन किया, पर पीला भोजन कहां से? दोनों दुखी। बृहस्पति देव प्रसन्न थे। साधारण व्यक्ति बन 2 थाल पीला भोजन लेकर आए। दासी प्रसन्न, रानी के साथ भोजन किया। हर गुरुवार व्रत पूजन करने लगी। बृहस्पति कृपा से धन वापस आ गया, पर रानी फिर आलसी हो गई। दासी बोली, पहले भी आलस्य से धन गया, अब फिर वही। दान पुण्य करो, भूखों को खिलाओ, शुभ कार्यों में धन लगाओ, कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग मिलेगा। रानी मान गई। धन शुभ कार्यों में लगाने लगी। नगर में यश फैल गया। राजा का जंगल में साधु से मिलन। राजा दुखी जंगल में पेड़ तले बैठा। उस दिन गुरुवार था। अचानक साधु प्रकट हुए, स्वयं बृहस्पति देव। बोले, हे लकड़हारे, क्यों चिंता में? राजा रोते हुए सारी कहानी सुनाई। साधु बोले, तुम्हारी रानी ने बृहस्पति का निरादर किया, इसलिए यह दशा। अब चिंता छोड़ो, मेरे कहने से चलो, सब कष्ट दूर होंगे। बृहस्पति के दिन कथा करो, 2 पैसे चना मुनक्का प्रसाद बनाओ, शक्कर मिला जल अमृत बनाओ। कथा बाद परिवार श्रोताओं में बांटो, सब मनोकामना पूरी होगी। राजा बोला, मुझे इतना धन नहीं। रात में स्वप्न में पत्नी व्याकुल दिखी, कथा भी नहीं जानता। साधु बोले, मन में व्रत पूजन का निश्चय करो, बृहस्पति राह बनाएंगे। गुरुवार को लकड़ी बेचने जाओ, 2 गुना धन मिलेगा, पूजा सामग्री भी आएगी।
भीतर की कथा ब्राह्मण और कन्या। साधु बोले, बृहस्पतिवार की कथा सुनाओ। प्राचीन काल में निर्धन ब्राह्मण था, कोई संतान नहीं। वह रोज पूजा करता, पत्नी न स्नान करती न पूजन। ब्राह्मण दुखी। भगवान कृपा से कन्या जन्मी, बड़ी हुई, प्रातः स्नान, विष्णु जप, बृहस्पतिवार व्रत करने लगी। पाठशाला जाते मुट्ठी जौ डालती, लौटते सोने के जौ बीन कर लाती। एक दिन माँ बोली, सोने के जौ को सोने का सूप चाहिए। अगले गुरुवार कन्या ने प्रार्थना की, बृहस्पति ने सोने का सूप दिया। राजकुमार ने कन्या देखी, मोहित हुआ, भोजन जल त्याग दिया। राजा ने पूछा, पुत्र बोला, उस कन्या से विवाह करूंगा। मंत्री गया, विवाह हुआ। कन्या गई तो घर फिर गरीब। ब्राह्मण बेटी से मिला, धन लिया, फिर गरीबी। फिर गया, बेटी बोली, माँ को लाओ, विधि बताऊंगी। माँ आई पर नहीं मानी, जूठन खाती। बेटी में कोठरी में बंद कर स्नान पूजन करवाया, बुद्धि ठीक हुई, नियम से पूजा व्रत करने लगी। मृत्यु बाद स्वर्ग गई ब्राह्मण भी, कहकर साधु अंतर्धान। राजा का व्रत और जेल की घटना। अगला गुरुवार आया, राजा को 2 गुना धन मिला। चना गुड़ लेकर व्रत किया, सब क्लेश दूर। पर अगले गुरुवार भूल गया, बृहस्पति नाराज। उस नगर राजा ने यज्ञ किया। घोषणा, सब मेरे यहाँ भोजन करें, घर में चूल्हा न जले, नहीं तो फांसी। सब गए। लकड़हारा देर से पहुंचा। राजा ने महल ले भोजन कराया। रानी का हार खूंटी पर नहीं दिखा। रानी बोली, लकड़हारे ने चुराया। राजा ने जेल भिजवाया। जेल में राजा सोचा, पूर्व जन्म कर्म। साधु याद किए। बृहस्पति साधु रूप में आए, बोले, मूर्ख कथा नहीं की इसलिए दुख। अगले गुरुवार जेल द्वार पर 4 पैसे मिलेंगे, पूजा करो कष्ट दूर। अगला गुरुवार पैसे मिले, पूजा सामग्री मंगाई, कथा की प्रसाद बांटा। रात बृहस्पति ने नगर राजा को स्वप्न दिया, जेल वाला निर्दोष छोड़ दो, वह राजा है। सुबह राजा ने हार खूंटी पर देखा, क्षमा मांगी, वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। राजा का घर लौटना और चमत्कार। राजा अपने नगर लौटा, देखा बाग तालाब कुआं धर्मशाला मंदिर सब नए। पूछा किसके हैं? लोग बोले रानी और दासी के। राजा को आश्चर्य, क्रोध। रानी को खबर मिली राजा आ रहे हैं। दासी से बोली, हमारी हालत देख लौट न जाएं। दासी दरवाजे खड़ी हुई, राजा को लिवा लाई। राजा में क्रोध से पूछा, धन कहाँ से? रानी बोली, बृहस्पति व्रत से। राजा प्रसन्न। निश्चय किया, मैं रोज 3 बार कथा व्रत करूंगा। दुपट्टे में चना दाल बंधी रहती, रोज 3 बार कथा। बहन के घर यात्रा और चमत्कार। राजा सोचा बहन से मिलूं, घोड़े पर सवार चला। रास्ते में मुर्दा ले जाते लोग। राजा बोला, कथा सुन लो। बोले, हमारा आदमी मरा, कथा की क्या पड़ी? कुछ बोले, सुनेंगे। कथा आधी, मुर्दा हिला। पूरी हुई, राम राम कह उठ खड़ा हुआ। आगे किसान हल जोतता। राजा बोला, कथा सुनो। किसान बोला, तब तक 4 हल जोत लूंगा। राजा चला, बैल गिरे। किसान पेट दर्द। मां रोटी लेकर आई, हाल जाना। दौड़ी राजा के पास, बोली, खेत पर आ कथा कहो। राजा ने कथा कही, बैल उठे, दर्द गया। बहन के घर पहुंचा, खूब मेहमानी। सुबह राजा बोला, कोई भूखा हो कथा सुने। बहन बोली, यहां पहले भोजन बाद काम। पड़ोस देखी कोई नहीं। कुम्हार घर गया, 3 दिन से भोजन नहीं, लड़का बीमार। कुम्हार तैयार। राजा ने कथा कही, लड़का ठीक। प्रशंसा फैली। राजा बोला, बहन घर चलो। सास बोली, बच्चों को मत ले जाना, भाई निसंतान। बहन बोली, मैं चलूंगी, बच्चे नहीं। राजा दुखी लौटा। रानी से बोला, हम अभागे। रानी बोली, बृहस्पति सब देंगे। रात स्वप्न में बृहस्पति बोले, रानी गर्भवती। 9 माह बाद सुंदर पुत्र जन्मा। बहन आई बधाई देने। रानी बोली, घोड़ा नहीं गधा चढ़ी आई। बहन बोली, ऐसा न कहती तो औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति जैसी कामना वैसी पूर्ति। जो श्रद्धा से व्रत कथा सुनता सुनाता, सब मनोकामना पूरी। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, प्रभु ओम जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा।
तन मन धन अर्पण कर जो तेरी शरण पड़े, प्रभु प्रगट होकर द्वार खड़े। जय बृहस्पति देवा दीन दयाल दयानिधि भक्त हितकारी, पाप दोष हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक, संशय तारो विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। जय बृहस्पति देवा जो आरती प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद आनंद निश्चय पावे। जय बृहस्पति देवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि, जय श्री हरि। विष्णु प्रिय भक्तजनों, ये चमत्कारी कथा आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखें, शेयर करें अपने परिवार मित्रों को। बृहस्पति देव की कृपा आप सब पर बनी रहे। अन्य दिव्य कथाएं सुनने चैनल सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं। सदा सुखी संपन्न स्वस्थ रहें।